देव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है नानी? नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप से आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब वज्र नारी। इतने में राधा जी ने नारद जी के म्लान वंदन को देखा। वृंदावन की अधीश्वरी राधिका यह नहीं चाहती कि वृंदावन में किसी भी अतिथि को किसी प्रकार का कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा। नारद जी बोले, मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों सा आनंद पाना है। राधा जी बोली, आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हो तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। आज तक पुरुषत्व के अभिमान ने ही मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। गोपियों ने अपना स्त्रीत्व छोड़ दिया और नारद जी ने अपना पुरुषत्व संसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही तो जीव का धर्म है। देवभान, पुरुषत्व, स्त्रीत्व की भावना प्रभु मिलन में बाधक है। ऐसा देवभान छोड़े बिना जीव ईश्वर के निकट जा नहीं पाता। अभिमानी जीव रास लीला में प्रवेश पा नहीं सकता। गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। वैसे तो पुरुषत्व अहम भाव का प्रतीक है। ऐसे तो पुरुषत्व अहम भाव का प्रतीक है और स्त्रीत्व नम्रता का। फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है।
अपनी विद्या, ज्ञान, कीर्तन कारकत्व का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रास लीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रास लीला में गए। गोपी माना नम्रता को प्रभु रास लीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी नम्र जीव को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण चिंतन ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा? रुक्मणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, किंतु वरूंगी तो आपको ही। भागवत तो गोवर्धन नाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए, तब तक नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाए। भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है, जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। दशम स्कंद तो भागवत का हृदय है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है रास लीला। ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति नहीं मिल पाएगी। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ नहीं कि मुक्त हो गया। यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे तो वे तुम्हें भी सुदामा की भांति भगवान बनाएंगे। यह जीव कुछ साधन करता नहीं। सत्कर्म करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। इसी क्षण से आरंभ करो सत्कर्मों का। बातों में, चर्चा विचारणा में समय का व्यय न करो। विचार में समय गवाओगे तो आचार के समय कहाँ से लाओगे। आज तक रुपए पैसे के पीछे भागते रहे, अब जरा भगवान के पीछे तो दौड़ो। आज की अशांति का यही कारण है कि जीव ने ईश्वर को भुला दिया। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देव, राय हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, उसके लिए शांति नहीं है। जीव ईश्वर से जा मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उन्होंने अपने आनंद के लिए नहीं, गोपियों को आनंद दान करने के लिए रास लीला का आयोजन किया था। गोपियों को परमानंद मिला, जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। परमात्मा के साथ मिलन हो जाने के बाद भी साधना तो करते ही रहना होगा। साधन करने से कई सिद्धियां मिलेंगी और परमात्मा भी, किंतु साधन न छोड़ा जाए। मन का अंतिम श्वास तक कभी विश्वास न करना। यदि भगवान सेवा और जप बंद करना चाहे तो उनसे भी कह देना, नाथ मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा, किंतु जप सेवा नहीं छोड़ूंगा। सेवा को जीते जी तो कोई समाप्ति ही नहीं है। सेवा तो अंतिम श्वास तक करनी ही पड़ेगी। अंत तक नियमित रूप से जप, सेवा, कीर्तन करते रहो। थोड़ी सी साधना कर लेने पर मनुष्य को सिद्धि मिलती है। उसके वचन सच होने लगते हैं। सिद्धि के साथ प्रसिद्धि
और लोगों की भीड़ आती है। ऐसा होने पर गर्व, अभिमान आ जाता है और अभिमान लाता है पतन। साधुओं को कई बार उनके शिष्य चापलूसी करके बिगाड़ते हैं। मेरापन आते ही साधना उपेक्षित होती है। साध सोचता है, हाँ सेवा तो होती रहेगी फुर्सत के समय। अभी तो मैं सेवकों की सेवा का लाभ ले लूं। मैं सिद्ध हूं सो मन से सेवा कर लूंगा। यह बात ठीक नहीं है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। नारद जी को अफसोस करने लगे। कल का भाव था ना कि पुरुषत्व का अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर के, भगवान के घर में पुरुष, पुरुष माना अभिमान, तो भगवान को सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, एक अहंकार बर्दाश्त नहीं होता है। तो ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि एक पुरुष परमात्मा, बाकी सब नार। और इधर स्त्री और पुरुष उस बात की चर्चा हो रही है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि पुरुष भी है कौन? आत्मा। तो हम सब हैं आत्मा। भले देह के चोले में सामने वाला पुरुष दिख रहा है, पर एक्चुअल में वो है आत्मा। एक पुरुष परमात्मा, बाकी सब नार। तो नारद जी अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं और रास लीला में भाग नहीं ले रहे हैं। तो पुरुषत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है, उसे वहां प्रवेश मिलता है। जो भी जीव रास लीला में, भगवान के ही रास लीला में जाता है, पर भाव कौन सा रख के? गोपी भाव। तो गोपी का भाव रख के जाता है, तो उसको वहां एंट्री मिलती है। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप में आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। अभी नारद जी को अपने ऊपर अफसोस हो रहा है कि मैं पुरुष की अपेक्षा स्त्री होके जाता, तो मुझे उस रास रस की, भगवान के रास की, रास लीला के रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने, अभी नारद को क्या पता कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब वज्र नारी। तो पुरुष एक पुरुषोत्तम, एक वो ही है परमात्मा पुरुष, बाकी सब नारी। तो नारद जी को ये नहीं मालूम था। अब इधर नारद जी तो कथा के भाव में नारद जी जो थे, और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड का नारद, तो जो कथा के रूप में हम समझ रहे हैं, तो ये भाव है कर्म भक्ति का। पर ज्ञान भाव में इस बात को लो तो नारद माना कौन नारद? ये मन नारद, जो किसी न किसी रूप में अहम भाव में खड़ा ही है। तो जब उसका अहम भाव खड़ा है, तो उसको भगवान की रास लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये नारद माना एक नारद जो कथा में हम समझ रहे हैं, तो ये भाव है कर्म भक्ति का। पर ज्ञान भक्ति में नारद माना ये मन नारद, किसी न किसी रूप में अपनी मैं को खड़ा करके रखा है, तो उसे रास रस की प्राप्ति नहीं हो रही है। अभी नारद जी अफसोस कर रहे हैं कि मैं पुरुष रूप में आने के बदले अगर स्त्री रूप में आया होता, तो मेरे को भी उस रास रस की प्राप्ति हो जाती। तो ये मन अभी
पछता रहा है कि काश ये टक्के पैसे का अहंकार, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उससे मिलने वाला भी कुछ है नहीं, ककड़ा। काश ये मेरा पहले से ही नीवा होता तो भगवान के दर्शन हो जाते। तो वो नारद और ज्ञान में मन रूपी नारद। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब वज्र नारी। तो कथा के भाव में नारद क्या जान रहा था अभी तक कि एक पुरुष परमात्मा। नारद तो अपने आप को पुरुष समझ रहा था। तो एक पुरुष परमात्मा, बाकी सब वज्र की नारी मतलब गोपियां आत्मा। तो एक नारद और एक जो ज्ञान के भाव में नारद है, मना मन जो अपनी ईगो को पकड़ के खड़ाई है, उसको पता ही नहीं है कि करने कराने वाला परमात्मा है। तेरी चलेगी भी नहीं, चलती भी नहीं है, पर फिर वो खड़ा है। कौन? मन। तो इस मन को पता ही नहीं है कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम, करन करावन आपे आप, मानुष के नाही कुछ हाथ। जो करता करवाता है वो ही करवाता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पर ये मन फिर खड़ा है कि मैं नहीं होता तो, मेरे से हुआ, मेरे को करना है समथिंग, मैं मेरा जोड़ के बैठा है। भगवान ने क्लियर बोला है वाणी में, न तू है न तेरा है। जब तू ही नहीं है तो तेरा कहां से आया? जब तू ही नहीं है, तेरी सत्ता ही नहीं है, तो तेरा कहां से आया? पर ये मन नारद। तो क्लियर हुआ ज्ञान भाव में नारद और कर्म भक्ति के नारद में, वो कहानी के रूप में जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये मन नारद को पता ही नहीं है, जो फिर वो अपनी मैं लेके खड़ा है। तो पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब वज्र नारी, वज्र भूमि की नारी माना गोपियां। इतने में राधा जी ने नारद जी के म्लान वंदन को देखा। तो राधा, अभी राधा कौन है? अभी राधा का भाव देखो। तो देखो हम बोलते हैं राधा कृष्ण। तो राधा क्या है? प्रकृति, और कृष्ण है पुरुष। तो पहले प्रकृति को आगे रखोगे तो पुरुष परमात्मा मिलेंगे। फिर पुरुष परमात्मा मिलने के बाद राधा राधा जपो तो आएंगे बिहारी। तो भगवान ने दोनों को परिपूरक रखा है। एक तरफ है प्रकृति, एक तरफ है पुरुष। तो पहली स्थिति में माना कर्म भक्ति के भाव में प्रकृति को आगे रखोगे तो पुरुष परमात्मा मिलेंगे। फिर पुरुष परमात्मा मिल गए तो पुरुष परमात्मा बिना प्रकृति के तो चलते नहीं है। तो वो खुद बोलते हैं कि राधा को जपो, प्रकृति को जपो तो मैं आऊंगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये भाव पूरा क्लियर हुआ सबको? इतने में राधा जी ने नारद जी के म्लान वंदन को देखा। तो उस प्रकृति ने, राधा माना प्रकृति, तो तन की प्रकृति ने देखा, मन की प्रकृति ने ये भाव देखा, और धन की प्रकृति ने देखा। तो राधा माना प्रकृति। तो इतने में राधा जी ने नारद जी के मिलान वंदन को देखा कि कैसे मैं भगवान से मिलूं, ऐसा वो वंदन कर रहा है। तो प्रकृति में भी ऐसी जब छटपटाहट होती है कि भगवान कैसे भी करके तू मिले, तो भगवान फिर साथ देते हैं। तो ये छटपटाहट भी बहुत जरूरी है। जैसे इधर एक दिन प्यारी बोल रही थी ना कि जब तक ये मोबाइल ऑन नहीं होती है तब तक मन छटपटाता है।
तो ये तो साकार भाव जो पढ़ रहे हैं भगवान का साकार भाव, पर वो साकार भाव काम तो अंदर करता है ना, काम तो अंदर कर रहा है ना, आनंद वाला। तो ये साकार और तो ये चटपटाहट भी जरूरी है। तो अभी राधा जी ने नारद जी के म्लान वंदन को देखा। वृंदावन की अधीश्वरी, वृंदावन की जो अधीश्वरी राधिका यह नहीं चाहती है कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख हो। तो प्रकृति ऐसा नहीं चाहती है कि अगर भगवान से मिलने के लिए कोई हो तो उसको कष्ट या दुख हो। माना जैसे जैसे आप इस भाव में चलेंगे, तो प्रकृति भले पहले थोड़ी परीक्षा लेगी, पर फिर वो आपके साथ हो जाएगी। उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि उसको दुख हो या कष्ट हो, पर पहले हिम्मत तो करना है। जैसे अभी सत्संग में कभी नहीं भी बैठते हैं तो परिवार के लोग बोलते हैं ना, क्यों क्या हुआ भाई, सत्संग नहीं है क्या, जा जा। पहले यही खिटपिट करते थे कि 1 घंटा उनको भारी लगता था। पर जैसे जैसे भगवान के भाव में उनकी भी बात पूरी हुई, अपनी भी पूरी हुई, तो अभी वही प्रकृति साथ देती है। तो ये भाव भी वही है कि वृंदावन की अधीश्वरी राधिका ये नहीं चाहती है कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को, किसी भी मेहमान को किसी प्रकार का कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा। उन्होंने, किसने, राधा जी ने नारद से, माना प्रकृति ने मन से कारण पूछा। क्या बात है भाई, मन देखो, बहू आएगी तो सत्संग जाऊंगी, बेटा कमाएगा तो अरे बेटे का कमाना अपनी जगह, बहू का कमान आना अपनी जगह, सत्संग अपनी जगह, पर हम ऐसे मिक्स कर देते हैं। तो ये भाव भी इस रूप में अभी समझो कि सब अलग अलग हैं। बहू का आना अलग चैप्टर है, बेटे का कमाना अलग चैप्टर है, और भगवान के भाव में सत्संग में आना ये एक अलग चैप्टर है, पर हम उसको मिक्स कर देते हैं। वृंदावन की अधीश्वरी राधिका ये नहीं चाहती है कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को किसी प्रकार का कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा, प्रकृति ने मन से कारण पूछा। नारद जी बोले, मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों का आनंद पाना है। तो प्रकृति ने जब पूछा मन से, दुखी क्यों है, तो मन को देखो, सबको तो शांति चाहिए, मन भी घूम घूम के भटक भटक के आखिर उसको क्यों भटकता है, शांति के लिए। उसको पता ही नहीं है कि वो शांति अंदर है, उसको पता ही नहीं है कि वो शांति मेरे अंदर है। तो नारद जी ने पूछा, कहा, मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों सा आनंद पाना है। तो ये मन नारद जो भटक रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को भगवान से मिलकर, और जैसे गोपियों को आनंद था, खाते पीते उठते बैठते भगवान के भाव में रहती थी, ऐसा आनंद चाहिए। तो आनंद पाना है। राधा जी बोली, आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। तो ये करम भक्ति में रास कुंड कोई जगह है जो करम भक्ति वाले वहां जाते हैं और वहां स्नान करते हैं। तो वो भी वाइब्रेशन अच्छी बात है, पर ये है करम भक्ति की बात। और ज्ञान भक्ति में रास कुंड, तेरे अंदर ही वो भाव है, तू उसको जगा। तो राधा जी, आप राधा कुंड में स्नान करेंगे, राधा जी ने नारद जी को कहा।
क्या कहा कि आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। अगर आप राधा कुंड में स्नान करके आओगे तो आपको भगवान की रास लीला में एंट्री मिलेगी। तो अभी राधा कुंड एक जगह का नाम, ब्रह्मांड के एक जगह का नाम, और पिंड में भी राधा कुंड है। सबके अंदर राधा कुंड है। हम्म, राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। भगवान ने बोला ना, राधा कुंड माना प्रकृति का भाव, तू समझ तो सही सबको। तो प्रकृति का भाव समझोगे तो पाण अहंकार नहीं आएगा, पाण नम्रता आएगी। पर हम प्रकृति को नहीं समझते हैं और अपनी मैं को आगे करते हैं, तो अहंकार खड़ा ही खड़ा है। तो यही भाव कर्म भक्ति का है और ज्ञान भक्ति का है। भगवान ने बोला तू प्रकृति को थोड़ा तो समझ। पर नहीं समझते हैं तो देखो क्या होता है। देखो छोटी छोटी बातों में भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। बेटे ने कहना नहीं माना, अरे क्यों नहीं माना, तो उसकी प्रकृति में समझ तो सही उसको क्या चाहिए। पर मेरा अहंकार, चूंकि मैं मम्मी हूं ना, मैं जो बोलूंगी होए, तो सदाई तेरी होए होगी भी। पर तू समझ के चलेगी तो तेरी भी चलेगी। पर जब समझते नहीं है उनकी बातों को, तो देखो क्या होता है। तो जब समझ के फिर उनको अपनी व्यू पकड़ाते हैं, तो देखो वही बच्चे हैं, वही प्रकृति है, वही परिवार के मेंबर हैं, सब वही है। तो भगवान ने ज्ञान भाव में और कर्म भक्ति भाव में, दोनों भाव में इस बात को समझाया। राधा जी बोली आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। तो राधा कुंड में स्नान करने के लिए नारद गए, पर क्या बने, नारद से नारदी माना पुरुष से स्त्रीत्व हो गए। स्त्रीत्व माना झुकना। एक प्यारा था, सतगुरु भगवान के पास गए तो उन्होंने अपनी बात बहुत बताई कि ऐसा ऐसा अहंकार, ऐसी ऐसी बात। तो सतगुरु भगवान ने उसको एक ही वचन बोला। उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम लेके उनको बोला कि आज से तू समझ कि मैं वो हूं और वो मैं हूं। माना उसको बोला कि तू ऐसी बातें कर जो तेरी धर्म पत्नी तेरे से करती है, कुछ पूछना बताना, झुक के चलना, सेवद, स्त्री का तो यही है ना। तो आज से तू फलानी बन जा और उसको फलाना बना दे। तो ये किसी पुरुष के लिए बहुत बड़ी बात है। स्त्री को आगे रख के उससे हर बात सलाह करना, ये ज्ञान भक्ति वाले ही कर सकते हैं। कर्म भक्ति वाले या संसार के दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार। तो पुरुष भी स्त्री का भाव, जब गुरु का वचन उनको मिला तो उसने एक्सेप्ट किया। हो रहा है क्लियर। राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। राधा माना सबकी प्रकृतियों में। जब नारद जी ने देखा, झांका, डुबकी लगाई, तो नारद का अहंकार गया। तो नारद नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हों तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। तो अभी नारद जी भी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि परमात्मा अगर मिलते हैं तो उनको पाने के लिए अगर मुझको नारी भी बनना पड़े तो ये तो बहुत सस्ता सौदा है इसमें क्या आपत्ति है। थोड़ा सा झुकने में अगर हमको
थोड़ा सा मुड़ने में हमको शांति आनंद मिलता है, तो झुकने में बुराई कौन सी है? थोड़ा सा झुकने में मुड़ने में। सतगुरु भगवान की वाणी में आता था कि ज्ञान कठिन नहीं है, पर मन को थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, बस ऐसे। कई प्रकृतियों में सतगुरु भगवान का ऐसा पिक्चर, जो फोटो टंगाते हैं ना गुरु का, ऐसा उन्होंने फोटो टंगा के रखा है जिसमें ऐसा भाव है सतगुरु का। ऐसा कई प्रकृति में भगवान ऐसे हाथ दे रहे हैं कि वाणी चलाते चलाते प्रेमी तो प्यारे थे, उनका फोटो खींच लेते थे। तो वो ही उस भाव को प्रेमियों ने अपना वचन करके आगे बढ़े और भगवान को पाया। तो जब भगवान का ऐसा एक पोज है कि ज्यादा कठिन नहीं है, बस मन को ऐसा मोड़ना पड़ता है, तो ऐसा जैसे भगवान ने एक्शन किया तो वो भगवान की फोटो क्लिक हो गई। आज भी कई प्रकृतियों में है और यही उनका गुरु वचन है कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है। तो ऐसा बस, या ऐसा भाई थोड़ा रिलैक्स, शांति कर, धीरज कर। तो ऐसा भी एक फोटो कई प्रकृतियों में है। इधर जितने भगवान सतगुरु भगवान के सत्संगी हैं उनको ये बात मालूम होगा, इन फोटो का उन्होंने दर्शन किया होगा। तो राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हों तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। थोड़ा सा झुकने में अगर इतनी बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो पण झुकना अच्छा है ना, मुड़ना अच्छा है ना। आज तक पुरुषत्व के अभिमान ने ही मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। ये कौन सोच रहे हैं? नारद। कि आज तक पुरुषत्व का अभिमान था तो मैं पण भगवान से दूर था। तो नारद और एक मन नारद। तो मन नारद आज यही सोच रहा है कि मुड़ने में झुकने में आखिर क्या जाता है। देखो तो थोड़ा मुड़े नहीं कि इतना आनंद शांति हो गई। तो नारद जी भी वही सोच रहे हैं कि आज तक पुरुषत्व के अभिमान ने ही मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। तो नारद जी बोल रहे हैं, आज तक मेरे को यही अभिमान था कि मैं पुरुष हूँ और मैं बड़ा कीर्तनकार हूँ, सबसे ज्यादा कीर्तन भगवान का मैं ही करता हूँ। तो ये नारद जी सोच रहे हैं। तो अभी दोनों नारद क्लियर हुए। कर्म भक्ति का नारद ऐसा सोच रहा है और ज्ञान भक्ति का नारद सोच रहा है कि कितने रूप से मेरा अहम भाव खड़ा है, अहंकार अहम भाव, जो मैं भगवान से दूर रहा। भगवान माना शांति, रिलैक्स। टके की बात हमको देखो कितना हिला के जाती है। टके का शब्द, वो शब्द की कोई वैल्यू भी नहीं है, पर वो शब्द को हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि अपने आनंद स्वरूप को भूल जाते हैं, अपनी शांति को भूल जाते हैं। तो आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। तो आज तक मैं भी इसी अभिमान में डूबी रही कि मैं बड़ी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, कोई मेरे को पूछे, कोई मेरे को बताए। ठीक है ना। तो इसके कारण देखो इतनी अशांति होती थी। जब तक सामने वाला पूछे नहीं तो वो बात करे, वो पूछे, वो बताए, मन में हलचल। तो हलचल है माना भगवान नहीं है ना। जहाँ शांत है वहां भगवान है। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। गोपियों ने अपना स्त्रीत्व छोड़ दिया
और नारद जी ने अपना पुरुषत्व, गोपियों ने अपना स्त्रीत्व छोड़ दिया, वो भगवान से एक हो गई। जो तुझ भाए सोई भलीकार, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, ये गोपियों का भाव। और नारद जी ने अपना पुरुषत्व माना मन ने अपना अहंकार छोड़ दिया। संसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही तो जीव का धर्म है। संसारिक धर्म का त्याग, संसार, फिर संसार के धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही तो जीव का धर्म है। अभी संसार का धर्म, कौन सा धर्म? अभी फिर से आ गए इस चोले में। इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, ये धर्म तो पहले क्लियर हो गए हैं। हाँ, इंद्रियों का धर्म है देखना, देखेंगी। मन का धर्म है किटपिट करना, करेगी। बुद्धि का धर्म है कुछ भी करना, द्वंद्व लाना, संशय लाना, वो करेगा। तो इनका त्याग, भगवान ने बोला त्याग भाव। तेरी नहीं चलेगी मन, बहुत चली है। इंद्रियों को बोलो तेरी नहीं चलेगी, बहुत दिखाया है राग द्वेष, अभी तेरी नहीं चलेगी। मन को बोलो तेरी नहीं चलेगी। तो ये है त्याग भाव। क्लियर हो रहा है प्यारों? हाँ, नानी को तो हो गया इशारे से। और किसी को कोई बात है तो बात करो, या वाणी को थोड़ा भाव मिले। सुजाता, लाजमाता, और भी कोई है? सचदेवा, कुछ बोलना है? दीदी ये अच्छा लगा ना। क्या? हाँ, अगर स्त्री तो आ जाए मतलब पुरुष छोड़ के फिर वो हाँ, मिलता है तो कौन सा घाटा है? कौन सा घाटा है? भी ना थोड़ा झुक जाएंगे तो उसमें कौन सा घाटा है? हाँ, भगवान देखो अपने बच्चों को कभी ऐसे झुकने नहीं देता है कि कोई उसको रौंद जाए और टूट जाए। जी पर हाँ। अभी झुक जा, फिर भगवान बोलते हैं देश काल पात्र देख के तू अपनी बात कर। हाँ पर उस समय थोड़ा सा अगर मोड़ा खा के बैठ गए या सामने वाले को थोड़ी सत्ता दी, तो फिर सबके घट में तो भगवान है ना, नहीं है क्या? हर आनंद। बात से बच जाएंगे दीदी, हर बात हाँ, से बच जाएंगे, उड़ जाएंगे। हाँ, कितने कर्मों से। बहुत बहुत। सच्ची बात है। तो वही भगवान ने बोला। और किसी को कोई भाव है तो बात करो प्यारों। ना, जैसे नारद मुनि जी इसमें सत्संग में उसमें राधा के तालाब में नहा लिए। हाँ, राधा आज कुंड। भगवान की कृपा, हाँ, हाँ, आज भगवान की कृपा से भगवान के सत्संग में हम लोग नहा रहे हैं रोज। हाँ, हाँ, रोज नहा रहे हैं, किसी ना किसी वचन से भगवान हमको उठा ही रहे हैं। उठा रहे हैं हाँ जी, राधा कुंड। हर सही राधा बात। कुंड में जैसे ना, हाँ, हाँ, तो उसी से हम भी उठ रहे हैं ना। हाँ, हम भी उठ रहे भगवान ने हमको उठाया ही है। हैं। हाँ, तो राधा माना वही प्रकृति का सबसे बड़ी कुंड। बात है। हम्म हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम्म और किसी को बोलना है आ- प्यारों? हाँ, बहुत अच्छा है। प्रकृति से कोई ना कोई बात सीख के मुड़ना जुड़ना सीख रहे हैं ना, तो नहीं, राधा। भगवान उठा रहे हैं ना। भगवान देखो रोज वाणी तो मिल ही रही है हाँ, वाणी तो हमको। मिल रही, सही बात है। कोई भी मन में छोट राई जितना भी विक्षेप आता है तो भगवान कैसे उठा देते हैं हमको? हाँ, उठा देते हैं, कोई भी बात आती है फिर उठा भगवान। देते हैं ना। हाँ, हाँ, इंसान ही है, थोड़े थोड़े तो आ ही जाता है, ऐसे नहीं। हाँ, हाँ, परंतु उठा जल्दी देते हैं। हाँ, अगर हाँ, उस पर ध्यान हमारा जाता है तो उठा देते हैं हमको। हाँ, हाँ, गिरने नहीं देगा भगवान, अभी गिरने नहीं नहीं, देगा। गिरने तो नहीं देंगे, इतना तो विश्वास है हाँ, कि हाँ, वो अपने बच्चों को गिरने नहीं देगा कभी भी। हाँ, थोड़ा हिलाएगा पर उठा देगा। सच्ची बात। वो तो परीक्षा तो होनी ही होनी है। हाँ, अगर सही में परीक्षा नहीं होगी, देह में परीक्षा नहीं होगी तो कैसे होगा? कैसे होगा, सही बात। वो है। हाँ, हाँ, दीदी, जी दीदी बोलिए। दुखने और मरने, दुखने मरने मिटने में अगर आनंद और शांति मिलती है तो थोड़ा सा झुके तो क्या हुआ? हाँ, हाँ, क्या हुआ? हाँ, पूरा झुक जाए ना, हाँ, आनंद शांति तो मिलेगी कम से कम। हाँ, हाँ, वो उसी के लिए तो आए हैं, आनंद शांति के लिए। सही बात क्यों है। नहीं हम झुके थोड़ा मरे मिटे, हाँ, मरे मिटने मिटे मिटने मतलब। से हम्म, भगवान के पास मरे मिटे मतलब फिर समझो माना कि क्या। झुकेंगे। हाँ,
अहम भाव, हाँ, अहम अहम भाव भाव को थोड़ा, छोड़ेंगे हाँ, हाँ, सही बात। तो ही तो भगवान शांति और आनंद पाएंगे ना। हाँ, हाँ, सही बात है, आनंद शांति तो इसी में ही है ना। इसी में ही है, सही बात है। इसमें और सही बात है। और और भगवान से भी जुड़ेंगे, हाँ, भगवान से, हाँ, भगवान जुड़ेंगे माना आनंद, फिर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसी में और रहेंगे। तो जुड़ेंगे। हाँ, मन से मुड़ते जाए ना, हाँ, हाँ, मन को बोले अभी तेरी हस्ती नहीं है, हाँ, अभी मेरे की हस्ती चलेगी, तेरी हाँ, हस्ती नहीं चलेगी। नहीं चले, सही बात है। संसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही तो जीव का धर्म है। क्लियर हुआ? तो ये संसारिक धर्मों का त्याग, तो त्याग माना क्या छोड़ोगे? माना त्याग भाव, तो भाव में रहना, ये जीव का धर्म है। देह भान, पुरुषत्व, स्त्रीत्व की भावना, एक तो देह का भान, मैं फलानी हूँ, मैं टीरी हूँ, ये देह भान, पुरुषत्व, तो एक पुरुष जो है, स्त्री पुरुष अपना समझ के रखे हैं, और एक अपना जो ईगो खड़ाई है, समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं बड़ी, मैं छोटी, तो पुरुषत्व स्त्रीत्व की भावना प्रभु के मिलन में बाधक है। तो प्रभु का मिलन माना आनंद और शांति को बनाए रखने में ये बाधा डालते हैं। ऐसा देह भान छोड़े बिना जीव ईश्वर के निकट जा नहीं सकता। जब तक ये देह भान को छोड़ेंगे नहीं, तब तक भगवान के समीप नहीं जा सकेंगे। माना शांति, रिलैक्स। वो एक दृष्टांत है ना, कि एक राजा की 3 पत्नियां थी। एक राजा थे, उसकी 3 पत्नियां थी। तो एक बार राजा को सिर में दर्द हुआ, तो उसकी पहली पत्नी लक्ष्मी देवी राजा के पास आई, अपने पति के पास, और उसने कई डॉक्टर बुलाए, बहुत सारे अच्छे खाने पीने की चीजें राजा को खिलाई खर्च करके, तो भी राजा के मत्थे का सूर नहीं गया। फिर दूसरी पत्नी आई, वो थी सरस्वती देवी। उसने राजा को बहुत मीठी मीठी बातें, गाने, इधर की बात उधर की बात सुनाई, कि राधा का मन थोड़ा चेंज होए, तो इसका दर्द उतरे। तो भी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, दर्द वैसे ही बना रहा। तो दूसरी थी सरस्वती देवी, पहली थी लक्ष्मी देवी, दूसरी थी सरस्वती देवी। फिर दूसरी से भी कुछ नहीं हुआ, राजा का मत्थे का सूर वैसा ही बना रहा। फिर तीसरी आई शांति देवी, उसने कुछ नहीं किया। उसने राजा को बोला, राजा तू थोड़ी देर के लिए भूल जा, तू थोड़ी देर के लिए भूल जा कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे को राजा हूँ, मतलब मेरे को ये करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, मैं मम्मी हूँ, तो ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो शांति देवी ने बोला, थोड़ी देर के लिए तू भूल जा। जाइए, अपनी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भूल हाँ, जाओ, हाँ। तो पहले ही शांति भूल। देवी ने राजा को बोला कि तू थोड़ी देर के लिए भूल जा कि मैं राजा हूँ। तो राजा ने ऐसे ही किया, तो उसके सिर का दर्द गायब हो गया। तो देखो, हुआ क्लियर? तो शांति में इतनी शक्ति है। हाँ, शांति, शांति माना भूलना, भूलना माना क्या? जो हम मान के बैठे हैं, मानने में देखो, सिर का मैं दर्द फलाना यही है ना, मानना। मैं फलाना हूँ, मैं टीरा हूँ, हाँ, हाँ, के बैठे हैं ना। हाँ, हाँ, ये मान के बैठे हैं ये। हाँ। तो ऐसा देह भान छोड़े बिना, ध्रुव माता आप म्यूट कर दो, बात कर लिए तो। ऐसा देह भान छोड़े बिना जीव ईश्वर के निकट
जा नहीं पाता, अभिमान जीव रासलीला में प्रवेश पा नहीं सकता। अभिमानी जीव रासलीला में उसको एंट्री नहीं मिलेगी। गाय समान नम्र, गाय का स्वभाव कैसा होता है? नम्रता वाला, झुकने वाला। तो गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। नम्र गोपी, फिर कैसा नम्र? गाय के समान। तो गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। वैसे तो पुरुषत्व अहम भाव का प्रतीक है और स्त्रीत्व नम्रता का। पुरुष माना अहम भाव और स्त्री माना नम्रता। नम्रता तभी तो देखो संसार की प्रकृति में भी देखो, एक खड़ा है, एक जेंट्स और लेडीज थोड़ी झुकेली है, तो देखो वहां की प्रकृति चलती है। दोनों अगर खड़े रहें तो गाड़ी चलेगी। पर खड़ा और झुकना माना समझ की बात है। खड़ा और झुकना ये समझ की बात है। वैसे तो पुरुषत्व अहम भाव का प्रतीक है और स्त्रीत्व नम्रता का, फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। फिर भगवान से मिलने के लिए ये जो आवरण हैं दो, अहम भाव और नम्रता, इन दोनों का त्याग करके फिर शुद्ध जीव बनना आवश्यक है भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि नम्रता से भी ऊपर की बात है भगवान को पाना। अहम भाव से ऊपर नम्रता और नम्रता से ऊपर भगवान को पाने के लिए उससे ऊपर का भाव है। नम्रता में भी कभी आएगा मैं झुकती हूँ, मैं झुकी, तो मैं कौन? मैं कौन? कौन झुका? तो भगवान ने बोला ऐसे जब इन भावों को जानते जाओगे तो इन दोनों का त्याग, फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। अपनी विद्या ज्ञान कीर्तन कारकत्व का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रास लीला में प्रवेश मिला। अभी नारद जी को अपनी विद्या, नारद जी को जो विद्या थी भगवान के भजन की, ज्ञान की, उससे ऊपर फिर ब्रह्म विद्या। नारद जी कौन थे? ब्रह्म ऋषि, माना ऋषि के पद में पहुंच गए थे। उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि माना वो हर रूप में ब्रह्म ही ब्रह्म का दर्शन करते थे, तो वो हुआ ब्रह्म ऋषि। तो अपनी विद्या ज्ञान कीर्तन कारत्व का अभिमान नष्ट हुआ कि मैं ही भगवान का कीर्तन करता हूँ। कितने रूप में मैं करता हूँ का अभिमान होता है ना, तो जब ये नष्ट हुआ तो नारद जी को रास लीला में प्रवेश मिला। जब ये मैं का अहंकार टूटा छूटा, तब भगवान के रास लीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रास लीला में गए। तब नारद जी गोपी बनकर, कि हर रूप में है ही कृष्ण, रास लीला में गए। एक रास लीला जो रास लीला भगवान की कर्म भक्ति के भाव में है, और एक ये सब रास लीला भगवान ही हर रूप में रास कर रहे हैं। प्रकृति के मेंबर में, परिवार में, पड़ोस में, कौन रास कर रहा है? भगवान ही रास लीला कर रहे हैं। तो जब उस रास लीला में गोपी का भाव रखोगे तो शांति में रहोगे, और जहाँ थोड़ा ही मैं पना आएगा तो अशांति।
अपनी विद्या ज्ञान कीर्तनकारत्व का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रास लीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रास लीला में गए। गोपी माना नम्रता को प्रभु रास लीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी का मीनिंग भगवान बता रहे हैं कि गोपी माना कौन, तो नम्रता। नम्रता। राजा जनक गुरु के पास गए और जनक ने गुरु से कहा कि मेरे को एक शब्द में ज्ञान दो, ज्ञान का एक शब्द। तो गुरु ने एक शब्द दिया, नम्रता। तो देखो आज राजा जनक विदेह पद में, विदेही जब भी कोई बात चलती है, ब्रह्म ज्ञानियों का कोई बखान, तो राजा जनक का नाम पहले आता है। तो थे तो राजा ना, अभी कहाँ राजा और कहाँ नम्रता, उल्टा। राजा क्यों भाई झुके, राजा को नम्रता क्यों होए जब है राजा। पर गुरु ने एक शब्द दिया, नम्रता। तो वो कौन सी नम्रता, वो मन की। तो उन्होंने तो देखो राजा ही संभाली ना, सब कुछ करते हुए रहते हुए, हाँ, दो दो रानियों के बीच में राजपाट संभालते हुए, सबके साथ रहते हुए, वो कितने अलग न्यारे और प्यारे रहते थे। तो उन्होंने एक वचन लिया था, नम्रता। तो गोपी नम्रता को प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी माना नम्रता, तो नम्रता में ही अमरता है। सतगुरु भगवान का वचन है एक, कि नम्रता में ही अमरता है। तो कौन सी अमरता, यही अमरता झुकने में ही अमरता है। गोपी नम्र जीव को ही प्रभु अपनाते हैं। जो गोपी हैं, गोपी माना जो नम्र, मन से तन से, उसको ही भगवान अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। गोपियों को भगवान कृष्ण के प्रेम था, प्रेम, पर मोह नहीं था, अटक नहीं थी। मोह में अटक होती है और प्रेम में अटक नहीं होती है। प्रेम है वन वे ट्रैफिक, देना देना देना। कल भी प्रेम का खुला था ना। तो गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, वो बस देना ही जानती थी, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। जब आत्मा का चिंतन करोगे तो प्रेम उत्पन्न होता है और शरीर का चिंतन करोगे तो मोह। कल देखो कितना ऊंचा वचन मिला कि कभी ऐसी कोई बात भी हो जाए तो भी बोलो मैं अभूल आत्मा हूं, मैं अभूल आत्मा हूं। माना जो भूल हुई है वो देह की है, मेरी नहीं है। तो भगवान ने बोला तू उस बात से क्रॉस हो जाएगा, तो मैं अभूल आत्मा हूं। वरना तो क्षण क्षण भूलन हार। तो भगवान ने बोला कितनी बार भूलेगी, मैं बख्शूंगा। पर अभी अगर हो भी जाता है तो भी अपने आप को आत्मा का भाव देख के बोलो मैं अभूल आत्मा हूं। माना आत्मा से कोई भूल नहीं होती है, जे हुई भी है तो वो शरीर का काम है, शरीर जाने। तो अभी शरीर से उठ के आत्मा, मैं अभूल आत्मा हूं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण, अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण, चिंतन, ध्यान करो, शरीर का नहीं। कोई पात्र है भी, संसार में भी कोई पात्र है,
बेटा, पति, सहेली, कोई भी है, पर भगवान ने बोला कि अपने प्रिय पात्र के आत्मा का, फलाना है, टीरा है, बेटा है, बेटी है, नहीं, वो एक आत्मा, मैं एक आत्मा, ऐसा भाव अंदर में करो। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण याद करो, पर आत्मा के भाव में। मेरा बेटा तो दुखी हो गई, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, अभी कोई भूखा बैठा है, पर चूंकि मेरा बेटा, तो देखो टके की बात दुख दे गई ना, कितना चिंतन दे के गई ना। पर भगवान ने कभी किसी को छोड़ा है? आत्मा है तो परमात्मा ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। तो देखो वही भाव कितना हमको पावर में लाता है। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण, चिंतन, ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। भगवान ने बोला प्रेम में बहुत ज्यादा धीरज की जरूरत है। धीरज, भगवान बोलते हैं धीरज ये मन का धर्म है। फिर मन का कनेक्शन है इंद्रियों के साथ, तो इंद्रियों का धीरज। तो आंख से किसी को देखो तो धीरज की आंख से देखो। भगवान बोलते हैं किचन में देगड़ा माई उतारती है ना, पना के, तो उतार के एक बार धीरज की आंख से देख, तो देगड़ा बोलेगा कि मेरे को टेढ़ा रखी है माई, सीधा तो रख, इसमें नमक डालना भूल गई है, थोड़ा चख के तो देख। पर वो धीरज रहता नहीं है, उठाया पटका, इधर गया उधर गिरा। तो भगवान ने बोला धीरज, तो धीरज है इंद्रियों का, इंद्रियों का कनेक्शन है मन से, तो इंद्रियों के धीरज के साथ मन का धीरज। फिर मन का कनेक्शन है बुद्धि के साथ, तो बुद्धि का धीरज। तो ये धीरज बहुत जरूरी है। धीरज की आंख, धीरज के कान, धीरज का मुख, धीरज का मन। तो फिर धीरज, एक प्यारी सतगुरु भगवान के पास आती थी ना कि भगवान, मैंने उसको इतना अपने ऊपर था, तो उसने भगवान का वचन ही धीरज उठाई थी। तो उसने भगवान सतगुरु भगवान को बोली, सतगुरु भगवान मैंने धीरज की फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री लगाई है, जिसको भी धीरज चाहिए वो मेरे से लेके जाए। तो सोचो उसने मन के साथ कितना पुरुषार्थ किया होगा। तो धीरज की फैक्ट्री है उसके पास। तो पहले धीरज, हाँ बोलो, धीरज करने से उलझी बात भी सुलझ जाती है। जाती है। हाँ, हाँ, धीरज करने उलझन भी सुलझ जाती से, है। हाँ उलझन भी आती है तो वो भी, हाँ धीरज से अगर देखेंगे धीरज तो आर्ट करेंगे तो अंदर ही भगवान देगा ना। पर अंदर देखो आर्ट भी अंदर है, कोई बात उलझी अंदर है तो आर्ट भी अंदर से आती है देता है ना। चल, आपका माइक हिल रहा है माता, अंदर और से ही आवाज आता है भगवान का। हाँ अंदर से आवाज, पर धीरज नहीं होता नहीं है। ठीक है, हाँ अंदर से ही आवाज, हाँ, तो वो धीरज हो, तो धीरज का भगवान मुख, का अंदर से ही आवाज आता है। हाँ। तो प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा, फिर भगवान बोल रहे हैं धीरज भी कैसा। धीरज, धीरज सदाई धीरज, फिर हमेशा का आनंद, ये धीरज ही आनंद की स्थिति में जाता है ना। तो धीरज आनंद, सदाई धीरज, हमेशा का आनंद, फिर ये स्थितियां हैं, इसको बढ़ाते जाओ रोज। धीरज से सुनो, धीरज से देखो, धीरज से बात करो, धीरज से समझो, झटपट करके नहीं करो। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा, फिर भगवान अभी कर्म भक्ति का भाव है, तो धीरज भी कैसा। रुक्मणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, रुक्मणी ने एक लेटर लिखा था भगवान को,
क्या लिखा था? चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े। रुक्मणी ने ठान लिया था कि मैं ब्याहूंगी तो कृष्ण को ही, तो चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, किंतु वरूंगी तो आपको ही। तो ये रुक्मणी का भाव जो है कर्म भक्ति वाला है, पर ज्ञान में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धीरज की कुर्सी से नहीं उठूंगा, नहीं हिलूंगा। तो धीरज इतना जरूरी है। तो रुक्मणी ने भी एक लेटर लिख के भगवान को लिखा था, लेटर में, कि चाहे जितने भी जन्म मेरे को लेने पड़े, पर मैं वरूंगी तो आपको ही। तो ऐसा निश्चय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं धीरज की कुर्सी से नहीं हटूंगा। संसार की कुर्सी में भी माई चिपकी रहती है, मैं सास हूं, क्यों मेरी चले। तो भगवान ने बोला अब ये सब कुर्सियां संसार की, अब ऐसी कुर्सियों में आ जाओ, धीरज की, शांति की, उसकी कुर्सी में बैठो। तो रुक्मणी ने अपने लेटर लिखे फिर हम्म हम भी आज लेटर लिख लें रुक्मणी की तरह। हाँ लिखो, चाहे कुछ भी हो जाए धीरज नहीं छोड़ेंगे। फिर परमात्मा भले थोड़ा हिलाएगा भी, टेस्ट लेगा, पर साथ भी देगा। जी ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आज लेटर लिखो भगवान जी को। रुक्मणी ने भी लिखा था, रुक्मणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी जन्म लेने पड़े, किंतु वरूंगी तो मैं आपको ही। कुछ भी हो जाए मैं आपको पाके ही रहूंगी, आपको वर के रूप में पाके ही रहूंगी, चाहे कितने भी जन्म हो जाए। तो रुक्मणी ने तो कितने कहा था, सतगुरु भगवान ने तो इतनी हल्की बात कर दी है कि तू बस बोल भगवान ये जन्म तेरे लिखे। जो भी स्थिति सामने आए, परिस्थिति सामने आए, बोलो भगवान ये जन्म तेरे लिखे, जो तू करवाता है तू जान। बस चलो। रुक्मणी ने तो जन्मों की बात की, भगवान ने तो हमको उसको छोटा करके मक्खन करके दिया कि तू बस बोल भगवान ये जन्म तेरे लिखे। अभी जो ये स्थिति है, ये जन्म है, ये भाव है, ये तेरे लिखे। रुक्मणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, किंतु वरूंगी तो आपको ही। भागवत तो गोवर्धन नाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। गोवर्धन पर्वत ये पहले चला है, तो ये भागवत उसका वांग्मय स्वरूप है। वांग एक होता है दाहिना बाइना, तो दाया स्वरूप है। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए, तब तक नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाए। जब तक नाम के साथ भगवान का नाम जपो, पर कब उसके साथ कुछ संबंध जोड़ के, जैसे बोलते हैं ना, मात पिता गुरु सखा हमारे, तो ये हम गुरु से, भगवान से संबंध जोड़ते हैं। खाली बोलोगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, तो वो तो है ही है, श्री कृष्ण है, गोविंद है, हरे है, सबको हरण करने वाला, वासुदेव है, नाथ है, वो है ना। पर वो कब सुनेगा, जब उसके साथ कोई संबंध जोड़ोगे। तो फिर संबंध जोड़ो, मात पिता गुरु सखा हमारे, तू हमारा माता है, पिता है, गुरु है, सखा है, जो भी है तू है। तो एक संबंध उससे जोड़ोगे
तो जल्दी से भगवान के साथ जुड़ जाओगे। तो जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए, तब तक नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाए। तो संबंध जोड़ना जरूरी है। वो तो भगवान की महिमा, वो तो करो नहीं करो, वो तो जो है सो है। जैसे बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण जय वासुदेव, तो ये तो उसकी महिमा है ना। तो वो तो आप बोलोगे नहीं बोलोगे, वो तो है सबसे हाईएस्ट, वो तो है ना। तो फिर भगवान ने बोला संबंध जोड़ो नामी के साथ में, अपना मेरा और उसका। तो संबंध जोड़ो, माता पिता गुरु सखा, तू कुछ भी है। हे लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी माना गुण, तो ऐसे सतगुण, लक्ष्मी माना गुण सतगुण, लक्ष्मी ना सतगुणों का तू स्वामी है। तो जब ऐसा करोगे तो वो हमारे पास है, साथ है। तो संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए, तब तक नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाए। भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है, जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। तो ये जो भागवत है जो अभी पढ़ रहे हैं, ये साकार स्वरूप है, भगवान की लीलाओं का वर्णन। पर जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, फिर उसको अंदर भाव में जानो समझो। तो भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है, जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। कल आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 10वां स्कंद है, ये भगवान का हृदय जो अभी पढ़ा जा रहा है। तो ये जो है भगवान का हृदय, पूरे शरीर में एक हृदय की बात, हृदय का भाव सबसे हाईएस्ट भाव है। फिर वो भाव कौन सा है? निराकार, दिखता नहीं है पर है। हृदय की पुकार दिखती है क्या? पर वो कैसे निकलती है, उसका फीलिंग इजनेस है, हाँ निराकार की इजनेस है ना। हाँ। तो ये जो 10वां स्कंद है, ये भगवान का अभी हृदय का भाव। चलो कल हृदय और का भाव। पढ़ेंगे। तो ये टोटल भागवत में 10वां स्कंद का बहुत महत्व है, जो अभी चल रहा है। गोपियों का भाव, ठीक है। ये अभी अच्छा लगा दीदी। आत्मा मैं जो हूँ, मैं भूल हूँ, अभूल आत्मा आत्मा हूँ, अबूल है। मैं अभूल आत्मा आत्मा अबूल, हूँ। मैं अबूल आत्मा हूँ। हाँ मैं हाँ, हाँ शरीर से नहीं, हम्म, आत्मा से अबूल हूँ। हाँ मैं अभूल आत्मा हूँ। कभी ऐसा भाव बताए भी अंदर में, तो बोलो मैं अभूल आत्मा हूँ। तो आत्मा के निश्चय में आओगे। बाकी फिर ठीक है, शरीर की बात है। चूली से काटा गुरु खुद ही करेगा ना। शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। हाँ, आत्मिक प्यार। अभी जिनका हो गया है बात करना, वचन बताना, उनको छोड़ के बाकी जिनको बात करना है करो। हेलो हाँ हरिओम नानी, प्रार्थना बोलिए। वही एक एक बोलो, एक गुरु, एक। हाँ गुरु ने हमको कुर्सी में बिठा दिया है ना। हाँ हाँ, बस ये कृपा की है, बस हम आत्मा स्वरूप है ना। हाँ है, बस ये उसकी कुर्सी रोज में बैठे सुना रहो। रहे हैं। हाँ हाँ, गुरु गुरु बोलता है ना, आत्मा शांत रहो भाई, हाँ हाँ, बस अपने शांति कुर्सी शांति बनाए में रहो। रहो। हाँ, बस शांति में ही रहें हाँ और ये वचन सुनते रहें। हाँ बहुत बस अच्छा। गुरु की कृपा है रहेगी। हाँ हम आत्मा स्वरूप है। हाँ जय है, श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। हाँ बोलिए जी, कौन बोल रहा था अभी? मैं बोले क्या आंटी ने प्रार्थना बोल दी है। हाँ हाँ, उसका मीनिंग है ना कि एक भाव भगवान के साथ जरूर जोड़ो। कि और आंटी ने तुम्हें माता पिता तुम्हें क्या प्रार्थना बोली है। हाँ ये हाँ संबंध वही रखना है ना हाँ भगवान के साथ। हाँ हाँ, भगवान के साथ एक संबंध संबंध जोड़ना रखना है। जरूरी है।
कोई भी। संबंध हाँ भगवान के साथ संबंध बनाना है ना अपना। हाँ हाँ, एक संबंध। संबंध बन हाँ हाँ, संबंध जैसे उस दिन भजन था, मैं बनना मीरा नहीं, मैं राधा नहीं, पर मैं जो हूँ तेरी हूँ। सिंधी में जो भजन बोला था लाज माता ने, तो वो भी एक संबंध था नहीं, ना हिंदी में कि भी है, हाँ हिंदी में भी है। हाँ है। तो हम्म, मैं मीरा भी नहीं ना हूँ, मैं मैं मीरा राधा ना भी मैं नहीं हूँ, राधा, पर मैं जो हूँ तेरी हूँ राधा बस। भी नहीं हूँ। तो ये तेरा मेरा संबंध जोड़ा ना, कि तेरी हूँ। और प्यारों, हम्म, और जिसको बोलना है बोलो प्यारों, किसी को बोलना है वचन प्रसाद। दीदी आनंद और शांति चाहिए तो झुको मरो मिटो, हाँ, मरना मिटना फिर निम्रता कौन सा। भाव, हाँ बस, ठीक है ना। निम्रता भाव होवे। हाँ, निम्रता। हाँ, मरो मतलब क्या, मोड़ो। अगर शांति भगवान और मरो माना मोड़ो। आनंद शांति हाँ चाहिए। हाँ, मरो का ज्ञान में है भाव, मोड़ो। मरो क्या, कौन मरेगा, मरेगा और तो जिएगा भगवान ना। से जोड़ो, हाँ, मरेगा तो जिएगा, रोज मोड़ेंगे तो मरेगा। जुड़ेगा ना, हाँ, तो मोड़ो फिर मोड़ेंगे जोड़ो। तो हाँ, चल श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को वचन है जोड़ो, बोलना। जुड़ो। हाँ, जोड़ो, करें श्री कृष्ण गोविंद। सुजाता जी, आप कुछ नहीं हाँ बोले दीदी। आज, बोलो। हाँ दीदी, ये अच्छा लगा, प्रेम और मोह की बात। हाँ, प्रेम और ये गोपी का कृष्ण के ऊपर मोह नहीं था, प्रेम था। प्रेम था। हाँ, अटक हाँ, नहीं थी। तो वैसे हाँ, अटक नहीं थी, मतलब हम भी वैसे देह से किसी को मोह नहीं करे, हाँ आत्मा से प्रेम करे। हाँ, अटक वाली बात नहीं रखो। अटक वाली बात नहीं रखी। कितना मन अटक जाता है किसी बात में, थॉट में, मन हाँ में। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, हाँ, ये ठीक बात है। अच्छी लगी। हाँ, और रानी माता बोलो। भगवान के पास हाँ बोलो। और आता आदि भगवान कृष्ण के जी पास भगवान जो ही एक वार्ता मिनट। आली, हाँ, सुजाता जी इसमें बोल रहे हैं, एक मिनट। बोलती हूँ। रानी आज माता, एक कृष्ण मिनट। भगवान का ही वार्ता चली, नहीं, बोलने दो। तो दो लाइन मेरे को चढ़ के आई कि मैं कृष्ण भगवान के ऊपर, मीरा बाई के ऊपर दो लाइन बोलूं। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो वो सिंधी में है माता। हाँ, बोलो सिंधी में। श्याम जे प्यार में हुई चरी, पर मीरा जगत मां वही तरी। श्याम जे प्यार में हुई चरी, पर मीरा जगत मां वही तरी। मीरा जी मोहब्बत नंद जे लाल सां, मीरा जी मोहब्बत नंद जे लाल सां, नीव लॻल हुस गिरधर गोपाल सां, नीव लॻल हुस गिरधर गोपाल सां। झांझ खणी ॻाए पई, मोहन मनाए पई, सांवड़ सजाए पई, संत बि घुराए पई, राणे बायो मीरा वई मरी, पर मीरा जगत मां वई तरी। श्याम जे प्यार में हुई चरी, पर मीरा जगत मां वई तरी, वई तरी। चलो, ये शाम के प्यार में मीरा थी चरी। चरी माना पागल। शाम के प्यार में मीरा थी चरी, पर मीरा तर गई भगवान के भाव में, तर गई। ऐसा भाव है कि राणा ने भी उसको बहुत सताया, पर वो तो उसके भाव में पागल थी, तो वो तर गई। तो ये मीरा का मस्त भजन मस्त था ऐसे। मस्त हाँ, भजन। हाँ, मस्त। हाँ, बोलो सुजाता जी आप। हाँ, ये अच्छा लगा दीदी। नारद जी का जो भाव था ना, हाँ नारद जी, वो पुरुषत्व का अभिमान। हाँ, पुरुषत्व का मतलब अभिमान। यानी पुरुषत्व यही एक अभिमान है। हाँ, पुरुषत्व एक कुछ ना अभिमान। कुछ बातों से हम अभिमान रखते हैं, तो अभिमान हमारे पास कुछ भी रहेगा हाँ, तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। नहीं हो सके, सही बात। हाँ, तो देह देह का या पुरुषत्व का या स्त्रीत्व का, हाँ, मतलब कोई भी रहेगा तो वो बाधा ला आएगा सकता नहीं। है। हाँ हाँ, फिर आनंद नहीं है ना, शांति नहीं फिर है ना। आनंद नहीं। तो हाँ शांति भगवान है, आनंद भगवान है। हाँ, मतलब हाँ पुरुषत्व वही ना, वो दोनों तरह से आपने अच्छा समझाया कि हाँ मतलब
ज्ञान मार्ग से और भक्ति मार्ग से। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा लगा। सही हाँ, बात है। हाँ अभी दोनों तरफ का। पहले कुछ आते थे हमारे सत्संग के प्रेमी, तो उनका ऐसा भाव था कि ये भागवत पढ़ रहे हैं तो हमको गुरु की वाणी चाहिए। तो अभी आप जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें थोड़ा ऐसा भाव डालो कि अभी भगवान की वाणी अच्छी क्लियर हो रही है और दोनों तरफ से, तो उनको थोड़ा लगे कि इधर सत्संग भी हो रहा है। वो शांति से बैठे हैं और दुखी होके भी बैठे हैं, फिर उनको लगता अच्छा है कि इधर दूसरी बात है। तो भले अच्छा अच्छा। तो भागवत की बात है तो दूसरी बात थोड़ी है, इधर तो कर्म भक्ति ज्ञान सब खुलता है। तो हाँ उनको ऐसे लगता है हमको सतगुरु की वाणी नहीं मिल रही है, तो ये भी उनका भगवान गुरु के साथ प्रेम है, अच्छी बात है। पर अच्छी अभी बात है। हाँ, जो हमारे ग्रुप है ना, उसमें ये 2-3 लाइन डाल दिया करो रोज कि आज ये वाणी सतगुरु भगवान के हिसाब से बहुत अच्छी खुली। तो जो बैठे हैं तो कम से कम उनको लगे। कल 2-3 जनों का ऐसा आया था कि दीदी हम वाणी के बिना ऐसे हो गए हैं, तो अरे जुड़ो ना सत्संग में। तो नहीं, ये कर्म भक्ति की बात है। मैं बोली कर्म भक्ति की बात नहीं है, इधर सब खुलता है। कर्म सब वाले, खुलते हैं। भक्ति वाले, ज्ञान वाले, जिसको जो उठाना है, जो जिस सीढ़ी पे खड़ा है वहां से उठे। उठेगा। तो जी, और जैसे भी अच्छा लगता है यहाँ तो। हाँ, तो जैसे सर, आप हाँ उस मतलब। भाव को लिखोगे और वो पढ़ेंगे तो मैं भी आए, नहीं तो सबकी अपनी बात है। हाँ ठीक है, तो मतलब भले कर्म, हाँ, धर्म की और मतलब ज्ञान का दोनों बात समझ हाँ जाता है हाँ, तो इधर। आप भले ऐसा लिखो कि सतगुरु भगवान का ज्ञान इधर वो खुलता है, कर्म भक्ति भी खुलती है। तो थोड़ा ऐसे हाँ। निश्चय के लिखोगे ना रोज, तो जो बैठे हैं कम से कम उनको ये समझ लगेगा। कल जाएगा। 3 ये प्रेमियों ने कहाँ बात कहाँ पर किया। लिखना है दीदी? ये कहाँ जो पर लिखना है? ग्रुप में भेजते हो ना, उस ग्रुप में ये बात भले लिखो कि अभी आपके ग्रुप में जो ग्रुप हाँ, जो है? जो गूगल मीट है और वो है, उसमें लिखो। अच्छा, हमको नहीं, उस ग्रुप में। तो लिंक उस तो ग्रुप। सबके पास जा रही है, तो भले उस भाव से कोई आए। हाँ, जी तो जी। कल 3 ये जनों भी का आपने फोन अच्छा था। बोला ना, सांसारिक धर्म का त्याग करो, यानी सांसारिक धर्म नहीं का, ये भी बात आपने दोनों तरफ से अच्छा क्लियर हुआ। हाँ सांसारिक धर्म यानी आँख का काम है देखना, हाँ कान का काम है सुनना। हाँ तो मतलब दोनों तरफ से मतलब ऐसा खोला। है कि सांसारिक धर्म का त्याग करेंगे तो जीव का धर्म ये होगा, मतलब त्याग ऐसा है मना ना बात। त्याग भाव। हाँ, हाँ त्याग भाव। हाँ, त्याग मना छोड़ना, क्या छोड़ोगे, आंख अंधी थोड़ी हो छोड़ना, जाएगी। हाँ। हम्म। चलो ठीक है। कल 3 जनों का फोन था, दुखी राम बैठे थे, अरे जुड़ो ना। तो फिर हम उधर जाएंगे क्या कर्म भक्ति में? मैं बोली कौन बोलता है आपको जाओ, एक बार मक्खन निकल गया तो फिर दूध थोड़ी बनेगा। तो नहीं बिल्कुल। दीदी, अब हम बेचैन हो गए हैं बहुत। आप, मैं बोली हाँ। हमको सतगुरु भगवान की वाणी डायरेक्ट मना है, और इस रूप में जो जहाँ पर हैं दीदियाँ खुलती हैं, खुलती है, भले आप आओ। तो उनको बात समझ में नहीं आ रही थी, तो भले आप डालो, हो सकता है आए, नहीं तो देखो सबका भगवान बैठा है। जी, हमें तो हाँ, नहीं वो तो। लगता है ऐसा कि ये ऐसा वाणी नहीं चलती है। नहीं ठीक है, सबकी अपनी बात है। वो उनको जी ऐसा लगा, शुरू में आए थे, कंटिन्यू आए थे। अभी किसी ने बोला होगा या कुछ भी है, मन जल्दी द्वंद्व में भी आ जाता है ना। जी जी। किसी ने उनको बोला होगा अपने गुरु को छोड़ के ये कहाँ जा रही है। तो हमने कभी गुरु को छोड़ा है क्या पण? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तो इधर तो भाई ठीक है ना, पण जागो ना, सब आगे बढ़ो। चलो हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी भले अपने जो फायदे हैं वो ग्रुप में डाला करो। जो भी आपको फायदा हुआ हो वो ग्रुप में हाँ, डाला हाँ। करो, ठीक है। चलो। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि अपने ऊपर अब बात लगती ही नहीं है, बहुत हल्का लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है ना। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हाँ, सामने वाला कितने मर्जी लाठियां मार ले, पत्थर मार ले, अभी लेकिन जो नहीं ये बात लगता, कर रही है ना सचदेवा, अब नहीं लगता। इनका पहले कितना क्वेश्चन होता था कि एक साधे सब सदे, मना ये अपने गुरु की बात। तो इधर अपना गुरु सब एक ही है। इनके शुरू में बहुत सवाल थे, जो आपका होता था ना सचदेवा जी, कि कि एक साधे सब सदे। तो इनको भी किसी ने बोला होगा, भाई बोलने वाला दूसरा नहीं, मन नहीं बताता है, इधर दूसरा इधर दूसरा, दूसरा नहीं है भाई, सब एक है। बात समझो बस। हमको भगवान ने मना थोड़ी किया है, इधर नहीं जाओ उधर नहीं, ठीक है ना, पर उस एक बात को समझो। नहीं, वाणी तो हर जगह एक ही है ना, रास्ता तो एक ही है। एक ही है ना, पर मन पहले लाता है ना ऐसी बातें।
हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छा है, पण लाया खुले तो पण क्लियर हुए ना हर बात से। खुलने से तो चीजें और समझ में अच्छे से आ रही है हाँ आ कि रही ऐसा भी होता है। हाँ सही बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब श्री कृष्ण गोविंद करें। जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम प्यारो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम माता दी। हरिओम माता हरिओम। भजन ॾाढो सुठो ॻातो अॼु, बहुत अच्छा भजन गाए। 4 लाइन का था, बहुत मीनिंग वाला था, मीनिंग वाला। मस्त। हाँ बहुत सिंधीअ में आनंद तो अचे न भई, हिंदीअ में भी आनंद, सिंधीअ में भी माता आनंद। हाँ जी अच्छा हिकु लाइन हुनजी आहे, हाँ। हुन राणो जेको चर राणे ॾिनो ज़हर हो, कयो ॾाढो कहर हो, ॾुखियो हुयो टहर हो, राणे पायो मीरा वई मरी, पर मीरा जगत मां वई तरी। हाँ राणा ने समझा कि मीरा मर गई, पर मीरा तो तर गई। हाँ, राणा ने जब जहर भेजा। बहुत सुंदर है। हाँ, चलो हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम हरिओम।